हाँ जी भाई। नमस्कार सब साथियों को, खम्मागणी जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। अपने 60 दिनों की जो रणनीति के हिसाब से अपने पढ़ रहे हैं और हमारी लगातार क्लासें भी आ रही है। अब आपके बीच में एक सवाल आता है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के अपने 20 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं, तो उन 20 क्वेश्चनों को अपने किस प्रकार से तैयार करना है। तो एक रणनीति वाला वीडियो है जिसके अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने, किस प्रकार पढ़ने, कौन सी अगर बुक भी पढ़ना चाहो तो कौन सी बुक से अपने पढ़ने, ताकि बेहतर परिणाम अपने को मिल सके। हम चर्चा करेंगे जो 20 नंबर पकड़ यानी नंबर दिलाने वाले जो टॉपिक है आपके बीच में, वो कौन कौन सी है। यानी इतिहास और कला संस्कृति की दोनों की हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन इन्होंने दिया है। जैसा आप सब साथियों को पता होगा, तो तमाम साथी एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखो, भूगोल का हम पढ़ चुके हैं कि भूगोल के लिए अपने कौन सा है, तो 20 नंबर का कार्य है यहाँ पर। फिर बात करें इतिहास और कला संस्कृति के आपके कितने नंबर का कार्य यहाँ पर मिलने वाला है, आपको 20 नंबर का कार्य मिलने वाला है। यानी कि एक प्रकार से नहीं, सॉरी, प्रश्नों की जो संख्या है वो 20 है ना। वैसे हो गया एक प्रश्न 1.66 अंक का हो गया, तो अपने हिसाब से जोड़ लेना। 20 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं, तो इन 20 क्वेश्चनों को अपने किस हिसाब से पढ़ना है, किस हिसाब से नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो 20 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से हमारे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 200 अंक का आपका टोटल पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए जितना हो सके उतना तो नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना ही है। अब बचे कि इतिहास में अपने क्या सारे टॉपिक पढ़ें क्या, है ना, ये भी आपके बीच में सवाल रह जाता है। तो इतिहास के अंदर जो इन्होंने दिए हैं उन टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं साथियों, कि भाई कौन कौन से टॉपिक है ना। बिल्कुल, तो लीजिएगा भाई, है ना, ये लो भाई। भाई इतिहास के अंदर अपने को टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है कि कौन कौन से टॉपिक है। ये टॉपिक आप सब साथियों के सामने आ चुके हैं। देखो, इनको आराम से ध्यान से देखो। देखो, जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि ऐतिहासिक घटनाएं, एक तो हो गई ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। मतलब इतिहास में अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए ताकि अपने परिणाम मिले। ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर जितने भी प्रमुख युद्ध हैं, जितने भी क्या है प्रमुख युद्ध, वो सारे पढ़ने अपने को। यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश का हो, चाहे मेवाड़ का हो, चाहे किसी अन्य और राजवंश का हो, जितने भी युद्ध हैं उन सभी युद्धों को अपने पढ़ना है। कब पढ़ना? कि सारे के सारे युद्ध, जितने भी युद्ध हैं उन युद्धों को पढ़ना है। सर, ये युद्ध हमें किस प्रकार से पढ़ने को मिलेंगे? इसके लिए मैं आपको बेहतर परिणाम बताऊंगा किताब के माध्यम से। अपनी किताब है वो 100 पेज की है ना, 100-110 पेज की, 110 पेज मान लो इतिहास वाली है। उसके अंदर मैंने क्या किया, जितने भी युद्ध हैं उनको एक डायग्राम के माध्यम से अंदर डाल दिया, ताकि विद्यार्थी जब भी इनको पढ़े तो ऐतिहासिक घटनाएं राजवंशों की एक साथ में अलग से उसके पढ़ते रहे, है ना। तो वो मैंने बेहतर परिणाम दिया आपको बुक के माध्यम से। सर, बुक कहां से ले? नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हो, या फिर उड़ान एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप, जहां से आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आपके घर पर ही आ जाएगी बुक, बस आप एड्रेस सही भर देना। फिर बात आई स्वतंत्रता आंदोलन का, मतलब ये हुआ कि 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 की क्रांति से होती है। क्रांति के बाद में अपने को पढ़ना है प्रजामंडल आंदोलन भी पढ़ना है, ये भी तो स्वतंत्रता के लिए हुआ था। किसान आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुए थे, और जनजाति आंदोलन, ये आपको स्वतंत्रता आंदोलन में आपको ये चारों टॉपिक पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन। फिर इन्होंने दे दिया एकीकरण, एकीकरण दे दिया। फिर आए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये इतिहास के टॉपिक आपके यहां तक। इतने टॉपिक क्या है इतिहास के? कितने टॉपिक हो गए? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में महिला पुरुष दोनों आएंगे, तो दो तो ये हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और उसके अलावा ऐतिहासिक घटनाएं। 7 टॉपिक हो गए इतिहास के, ठीक है। अब इन 7 टॉपिकों को अपने कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। भाषा एवं साहित्य, कला संस्कृति पर बात आओ। भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत यानी लोकगीत, नृत्य, लोक नृत्य, और रंगमंच हो गए, जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कोई जो संस्था के द्वारा। उसके बाद पर्यटन स्थल, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हो और इसको आप कल्चर में भी पढ़ सकते हो। कल्चर में कैसे पढ़ोगे? जैसे दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो रणथंभौर दुर्ग है, तो वो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये वैसे मेन रूप से ये टॉपिक है वो अपने ज्योग्राफी, स्थल अलग हो गया, है ना, कि भाई कौन सा स्थान कहां पर है ये तो आप जानते ही हो। बाकी पर्यटन वाला टॉपिक है वो ज्योग्राफी की बुक में डाला हुआ है, तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं होगी। स्मारक हो गए, जो भी स्मारक, जैसे 84 खंभों की छतरी, तो कहने का मतलब स्मारक का मतलब वही होता है, जैसे दिवेर के युद्ध का स्मारक कहां बनाया हुआ है, तो वो स्मारक हो गए सारे के सारे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, हस्तियों का मतलब ये हुआ ऐतिहासिक, यानी इतिहास की दृष्टि से और
कला संस्कृति का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि ये टॉपिक इन्हीं का मिक्स है, मतलब ये हुआ कि संगीत, जैसे संगीत के अंदर मान लो कि बांसुरी वादक कौन है कि नहीं है, कर्णाभील किससे संबंधित है, तो वो एक प्रकार से हस्ती है। हनीफुद्दीन उस्ता किससे संबंधित है, तो वो हस्तियों में आ गई। तो ये सारा टॉपिक इन सब का निचोड़ है, मतलब इनमें जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है, जैसे अगर अपने बात करें बल्लू पोट्री को प्रसिद्ध करने का कार्य कृपाल सिंह शेखावत को जाता है, तो एक प्रकार से राजस्थान में हस्ती है। क्या है, एक प्रकार से वो हस्ती है, ध्यान रख लेना। अब देखो ऐतिहासिक घटनाएं, ये वाले टॉपिक किस प्रकार से पढ़ने हैं। भाषा साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का टॉपिक मैंने कला संस्कृति की बुक में इस प्रकार से डाला है कि आप खुद कहोगे कि सर वाकई में यार मजा आ गया, इतनी चीजें, क्योंकि आजकल एग्जामिनर नई नई चीजें पूछ लेता है, तो अपने सारी चीजें डाल दी साहित्य वाले में। फिर उसके बाद संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, यानी अपना जो अपनी संस्कृति है ये अपना किस में आएगा, जैसे अपने रीति रिवाज हो गए, अपना सामाजिक जीवन, यही तो होता है, इसमें प्रथाएं हो गई, तो वो हो गया, तो वो टॉपिक अपने डाल रखा है किताब में। वेशभूषा अपने डाल दी, वाद्य यंत्र डाल दिए, लोक देवता लोक देवियां नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लोक साहित्य। तो साहित्य के अंदर से जैसे इनसे संबंधित पढ़ना पड़ेगा, जैसे जो अपने जीण माता का भजन है वो सबसे लंबा है, गीतों में लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, तो जीण माता का है। तो जीण माता को अपने गीत के साथ में पढ़ सकते हैं, ऐसे स्पेशल रूप से लोक देवियां इन्होंने नहीं दी है। फिर उसके बाद बोलियां, राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी है, फेमस कौन सी है, मेले त्योहार, आभूषण हो गए, लोक कलाएं, लोक कलाएं अलग होती है, लोक कलाएं जैसे अपने हस्तकला होती है ना, वही पढ़नी है, कौन सी चीज कहां की फेमस है। फिर उसके बाद वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब ये हुआ कि कौन सा, जैसे मंदिर है राजस्थान के अंदर, दुर्ग है, कौन सी शैली में बने हुए हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के अंदर बना हुआ है, तो वो आपकी वास्तुकला होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में संगीत, यानी गीत पढ़ने अपने को राजस्थान के सारे। नृत्य, कौन सा नृत्य कहां का फेमस है। रंगमंच, जो भी संस्थाएं हैं ना, जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी मैंने किताब में डाली है, वही रंगमंच का कार्यक्रम वाला है। पर्यटन स्थल मैंने बता दिया, ऐतिहासिक, इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब 60 टॉपिक तो आपको हिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पर्यटन स्थल और स्मारक के अंदर, जैसे मतलब बावड़ियां वो हो गए, तो 18 टॉपिक आपको ज्योग्राफी कल्चर में पढ़ने पड़ेंगे। दोनों के लिए बेहतर चीज निकाल रखिए, कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। इनको अपने एमसीक्यू अपना चल ही रहा है, एमसीक्यू के साथ साथ में अब मैंने एक सॉल्यूशन कर दिया, हस्तलिखित नोट्स हैं कला संस्कृति के, वो ऐप में डाल रखिए। आप हस्तलिखित नोट्स ले सकते हो, है ना, वो आपके ऐप में पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर बाहर नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं। उसके अलावा ये आपके बीच में वन शॉट वाली बुक, जो रामबाण मान लो, चाहे कौन सा ही बाण मान लो, वो यही बाण है। अब कहने का मतलब है, राजस्थान आपकी राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान जो 10 नंबर का आएगा आपके, वो दोनों का इनका निचोड़ निकाल दिया 110 पेज में। भूगोल का 170 पेज के अंदर निचोड़ निकाल दिया। कला संस्कृति का लगभग 110 पेज में निचोड़ निकाला है। तो ये ज्यादा पेज नहीं है, और स्मार्ट तरीके से पढ़ो, बेहतर पढ़ो। इनकी जो कई विद्यार्थी कह रहे थे सर डेमो भेज दो इनका, तो डेमो मैंने टेलीग्राम अपने जीके गजान सर पर डाल दिया इनका, भाई आप देखो आराम से, फुल ऑर्डर चल रहे हैं हाल फिलहाल तो। और ऑफलाइन है वो अपने, आज जैसे मान लो कि शाम को सब जगह पहुंच जाएगी लगभग, है ना, तो सब जगह से 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर और ऊपर लगेगा, उस बाद में आपके पास पहुंच जाएगी। फिर इतिहास, ये इतिहास भी 110 पेज का है, 110 एक 120 पेज का इतिहास है। तो ये आप शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो देखो 20 नंबर तो सीधे यहां पर पड़े हैं, और कला संस्कृति इतिहास 20 क्वेश्चन ये हो गए 40, और 10 क्वेश्चन ये हो गए 50 क्वेश्चन का तो मैटर ये हमने निकाल दिया आपके लिए। अब आप जानो अपना काम जानो, चतुर्थ श्रेणी के लिए हो चाहे कौन से भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बुक स्टोर पर जाकर देखोगे बुक, फिर पता करना मैटर क्या है। हमारे किसी भी पब्लिकेशन से किसी भी प्रकार से हमने कंपैरिजन नहीं किया। कई बच्चे कल कह रहे थे कि गुरुजी आपने उनको टक्कर देने के लिए आए हो, नहीं, हमारा मैटर अलग है। मैंने इसके अंदर कोई चित्र लगाए नहीं है, अब मैंने चित्र सिर्फ ज्योग्राफी में लगाए जो बच्चा समझ सके आराम से, इसलिए ज्योग्राफी में लगाए। बाकी फोटो लगाने का कोई मतलब नहीं है, बच्चा आजकल सब जानते हैं, तो इसलिए फोटो लगाई नहीं। बाकी जहां पर आवश्यकता पड़ी मेरे को, वहां पर मैंने मैप बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं, वो आपको डाल दिए। तो इसलिए थोड़े पेज में और शॉर्ट एंड स्वीट पूरी लाइन के साथ आसान भाषा में मैंने उपलब्ध करवा दिया है। या तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर दीजिएगा, या फिर आप ऑफलाइन भी अपने ले सकते हो। तो अच्छा यही है कि मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ऑर्डर मारो, ताकि आपके घर पर ही बुक पहुंच जाए। और नए बैच है वो सारे के नए आपके चतुर्थ श्रेणी का अर्जुन बैच है, वो 1 अर्जुन बेंच पहला भी शुरू है और 2.0 भी शुरू है। उड़ान एजुकेशन ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर आप संपर्क कर सकते हो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके अंदर जो जितना दे रखा है किताब में उतना पढ़ो, बेहतर है।
1-2% तो भैया दुनिया के अंदर से शब्द कैसे अलग आता है, वो तो आए ही आएंगे, क्योंकि इतने बड़े पेजों में नहीं निकाली। हाँ, मैं दावा तब करता जब मेरे को ऐसे लगता कि भी हाँ अब अपने 200 पेज की किताब हो चुकी है तो इसमें से अलग निकाल कर दिखाओ पर्सन, तब तो दावा होता। मैंने इसको बेहतरीन तरीके से और भी तरीके से आपको प्रस्तुत किया है, तो आप देखिएगा, पता चलेगा, कोई गलती नहीं है, नो एरर के साथ है, जहां तक मुझे विश्वास है। बाकी आप देखो आराम से बढ़िया तरीके से आप अभी जाइए उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर, वहां से आप कोर्स भी ले सकते हो, चाहे तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, चाहो तो किताब ले सकते हो, चाहो तो हस्तलिखित नोट्स ले सकते हो। बस पढ़ो, नौकरी लगो, इससे अच्छा मौका और आपको नहीं मिलने वाला है। 54,000+ पदों पर यह भर्ती है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी सारे नए बैच शुरू है, फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, खमा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, धन्यवाद।